ये 9 जून 2025 को रूट प्रूनिंग करके ट्रांसप्लांट किया था। इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई हुई है। ये 26 जून को ट्रांसप्लांट किया था। इसकी पूरी रूट प्रूनिंग की थी। तकरीबन 60% इसका रूट बॉल काट दिया था। तो ये भी देखें, इसने भी स्प्राउटिंग शुरू कर दी है। ये देखें, ये और मैं टॉप ब्रांचेस के टॉप एरियाज़ दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर इसने ड्राई होना होता तो टॉप से पहले ड्राई होता। तो ये टॉप से ही स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है इसकी। और ये बहुत पुराना प्लांट है, तकरीबन 12-13 साल पुराना प्लांट है मेरे पास। ये वो प्लांट है जिसकी अभी मैं आपसे रूट प्रूनिंग शेयर करूँगा। तो इसने भी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी है। इसकी भी नई नई शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये सारी ब्रांचेस पे स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। ये बिल्कुल रुकी हुई थी इसकी स्प्राउटिंग, लेकिन जैसे ही रूट प्रूनिंग की है इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसमें मैं आपको बताता हूँ रूट प्रूनिंग कैसे करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो रिपोर्टिंग ऑफ रोजेस से रिलेटेड है। आज मैं इस रोज़ की रिपोर्टिंग करूंगा, रूट प्रूनिंग करूंगा और फिर इसको दोबारा से वापस इसी गमले में लगाऊंगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ, रिपोर्टिंग पे मेरी पहले से भी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि जैसे ही बरसात शुरू होती है, मॉनसून स्टार्ट होता है, तो ये आइडियल टाइम होता है कि आप अपने रोजेस की रिपोर्टिंग कर लें। अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आपके रोजेस की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि रूट बाउंड हो जाती हैं। ये पॉट है, पॉट की सरफेस है, एक लिमिटेशन है रूट्स की ग्रोथ के लिए। तो आप रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे तो वो रूट्स ग्रो करके एक स्टेज आएगी कि वो बाउंड हो जाएंगी, अंदर गुच्छे बन जाएंगे रूट्स के और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। रूट्स गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी और अल्टीमेटली आपका पौधा मर जाएगा। इसलिए साल में एक दफ़ा आपको लाजमी रूट प्रूनिंग करनी चाहिए। हमारे पास देखिए, जो फ्लावरिंग सीजन है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर हम वहाँ पे रूट प्रूनिंग करते हैं तो वहाँ पे फिर ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, यानी लेट ग्रो करेगा, तो हमें उतने अच्छे फ्लश नहीं मिलते। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप इस मॉनसून का फ़ायदा उठाएं और इसमें रूट प्रूनिंग करें। और मॉनसून का फ़ायदा भी किस तरह उठाना है? एक तो आपने शाम में प्रूनिंग करनी है जब सनसेट हो जाए, जैसे अभी मैं करने लगा। सेकंड, आपने ये देख लेना है कि आपका ओवरकास्टेड वेदर हो नेक्स्ट 3 to 4 डेज के लिए, या एटलीस्ट 2 डेज के लिए तो ओवरकास्टेड हो, मतलब क्लाउडी वेदर हो या बारिश एक्सपेक्टेड हो, फिर आपने रूट प्रूनिंग करनी है। क्योंकि हवा में नमी होनी चाहिए, थोड़ा मौसम ठंडा हो, तो फिर ही ये पौधे जो हैं वो आसानी से रूट प्रूनिंग के शौक से निकलते हैं और दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस पौधे को देखें तो इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ये रूट प्रूनिंग मैंने इसकी नहीं की थी, सिर्फ टॉप से थोड़ी सॉइल निकाली थी और निकाल के रीफिलिंग की थी, तो उसी में थोड़ी रूट कटी थी और ये दोबारा इसी पॉट में रह गया था। तो इसलिए अब इसकी मैं प्रॉपर रूट प्रूनिंग करूंगा ताकि ये आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको पौधे को बाहर निकालता हूँ। बाहर निकालने का तरीका यही है कि इस पॉट को आप उठाएं, उल्टा करें, किसी हार्ड सरफेस के साथ थोड़ा इसको पटखें, ये ऑटोमेटिकली पौधा बाहर आ जाएगा। और एक और चीज़ कि जब आपने रूट प्रूनिंग करनी है उससे 48 आवर्स पहले या एटलीस्ट 24 आवर्स पहले इसका पानी बिल्कुल बंद कर देना है। अब हमारे यहाँ क्योंकि रेन एक्सपेक्टेड है, सुबह भी हल्की बारिश हुई है, तो इसलिए पॉट इतना खुश्क नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि सॉइल खुश्क हो तो फिर रूट प्रूनिंग करें। लेकिन मैंने क्योंकि वीडियो बनानी है, आप लोगों से शेयर करना है, तो इसलिए मैं अभी इसकी रूट प्रूनिंग करने जा रहा हूँ। इसी हालत में कर रहा हूँ, उम्मीद है इसमें बच जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है रूट प्रूनिंग की केयर, वो भी मैं बाद में बताऊँगा, तो वीडियो में आप जुड़े रहें। मैं इन बाकी सारी टिप्स बाद में बताता हूँ। और साथ एक और चीज़ गाइड कर दूं, जब आप रूट प्रूनिंग करेंगे तो आपने किसी ब्रांच को नहीं काटना, किसी ब्रांच को नहीं छेड़ना। दोनों चीज़ें इस सीज़न में एक साथ नहीं की जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस पौधे को पहले पॉट से बाहर निकालूंगा, फिर मैं फर्दर आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए जी, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, नीचे से इसकी बेस जो है, इसकी बेस को मैं तकरीबन 40% काट दूंगा। ये देखिए, ये इसकी टोटल हाइट है
तो इसको मैं यहाँ से रख के काट रहा हूँ, क्योंकि नीचे एक पूरा जाल बना हुआ है रूट्स का। ये अभी गीला होने की वजह से आपको फील नहीं हो रही, वरना ये सारी साइडों से रूट से भरा हुआ है ये रूट बॉल। क्योंकि मैंने आपको बताया 1 साल हो गया है, एक दूसरा साल है इसकी रूट प्रूनिंग नहीं हुई, और इस साल लाजमी था कि मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूं। और सॉइल मीडिया के जो मैं अपने रोजेज है, ये दूसरा रोज है जिसकी रूट प्रूनिंग करने जा रहा हूं। जो सिंडर वाले हैं वो तकरीबन मैंने 20 रोजेस की ऑलरेडी रूट प्रूनिंग कर ली हुई है। सॉइल वालों की ये दूसरा रोज है, तो उसकी मैं रूट प्रूनिंग करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये काफी हद तक मैंने काट लिया नीचे से। अब मैं इसको साइडों से काटूंगा, इस तरह थोड़ा थोड़ा मैं इसको साइडों से काटता जाऊंगा। ज्यादा नहीं काटूंगा, थोड़ा थोड़ा काटूंगा ताकि साइडों की भी जो रूट्स हैं वो भी निकल जाए। ये लें जी, ये मैंने काट दिया, इसको काट के मैंने साइड पे कर दिया। अब मैंने यही सॉइल यूज करनी है जो इसके अंदर से निकली है। अब मैं करूंगा क्या कि इसमें जो रूट्स हैं उनको मैं साइड पे करता जाऊंगा और बाकी सॉइल को मैं इसी तरह यूज करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसके जो नीचे पूरा एक ट्रे बन जाता है, रूट का कॉइल बन जाता है, उसको निकाल रहा हूं। ये देखिए, ये उसमें टूटा हुआ गमले का टुकड़ा था, वो नीचे जो होल है उस पर रख रहा हूं मैं, और ये रूट कॉइल निकल रहा है। अब ये अगर आपकी सॉइल ड्राई होगी तो उसमें आपको ये ज़्यादा आसानी रहेगी। मेरी सॉइल क्योंकि अभी मॉइस्ट है, ठीक है, पूरी ड्राई नहीं हुई, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे आपसे ये वीडियो शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि सीज़न आ गया हुआ है, ऐसा ना हो कि आप लोग लेट हो जाएं, तो ये मैं आपसे शेयर कर दूं। ये देखें जी कैसे रूट कॉइल निकला ये नीचे से। इसी तरह साइडों पे भी यही हाल है। ये अगर हम साइडों पे देखें तो इस तरह जाल बना हुआ है रूट्स का। अब इसमें एक चीज मैं आपको फिर बता दूं, अभी मैंने पहले भी कहा है और दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यही सॉइल मैंने यूज करनी है, आपने भी इसी तरह करना है। अगर इसमें लगे कि आपको ये थोड़ा पानी होल्ड कर रहा है तो इसमें थोड़ी सैंड मिला लें, लेकिन इसमें किसी किस्म की आपने कंपोस्ट शामिल नहीं करनी, और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम रूट्स आपकी इसमें से निकल जाएं, क्योंकि रूट्स होंगी तो वो नीचे जाके फंगस लग सकती है। जब वो डीकम्पोज होंगी, गलेंगी, सड़ेंगी, तो उससे फंगस जनरेट हो सकती है नीचे। तो इसलिए कोशिश करें कि मैक्सिमम आप रूट्स निकाल दें। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने पॉट को ले लेते हैं और उसको तकरीबन 30% हम सॉइल से फिल कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर था और मैं चाह रहा हूं कि वो थोड़ा नीचे चला जाए। तो चलिए मैं इनको शिफ्ट करके फिर आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए, मैंने इसको 30% फिल कर लिया है। तो अब इसके बिल्कुल सेंटर में मैं इस प्लांट को बिठाऊंगा। अगर आप इसको देखें रोज को, तो ये देखिए इसका ग्राफ काफ़ी ऊपर लगा हुआ है। तो मेरा प्लान यही है, इसलिए मैंने 30% फिल किया, वरना 40-50% करता है, ताकि ये ग्राफ नीचे जाए। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मेरी कोशिश है कि यहाँ तक मीडिया में ये दब जाए। ये कम से कम 4 साल 5 साल पुराना रोज है मेरे पास। तो चलिए अब इसको मैं सेंटर में बिठाता हूँ, फिर आपसे शेयर करता हूँ। अब इस रोज को मैं सेंटर में बिठाने लगा हूँ। ये मैंने पकड़ लिया, ये मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में रख दिया। अब क्या करूंगा कि इसको मैं अब सॉइल से फिल करूंगा और वही सॉइल यूज करूंगा जो कि पहले मैंने इसमें से निकाली है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए, जब आप रोज ग्रो कर रहे हैं तो आपको ये मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ये मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छे रोज ग्रो नहीं कर सकते।
ये काम, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपको रोजेस के साथ करनी पड़ती हैं। टाइमली इनको प्रून करना, टाइमली इनको फीड करना, टाइमली इनको रिपोर्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आप भूल जाएं कि आपके रोजेस अच्छे होंगे। फिर वही होगा जो अक्सर लोगों के साथ होता है कि हाँ जी सीजनल पौधा है। मैंने एक दफ़ा बहुत एक एक्सपर्ट किस्म के गार्डनर की वीडियो देखी थी, तो उसने कहा जी रोजेस तो सीजनल है, सर्दियों में लगाएं, फूल देखें और उसके बाद गर्मियों में ये मर जाता है। फिर मैंने उन साहब को कहा था कि आप मेरी छत पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि रोजेस सीजनल नहीं है, पेरिनियल प्लांट है। आपको इसे लॉन्ग टर्म सेव करना पड़ता है, तभी आप इससे अच्छे रोजेस ले सकते हैं। अगर आप सीजनल लेके चलेंगे तो फिर तो आप बिल्कुल भी फ्लावरिंग भूल जाएं कि आप अच्छी फ्लावरिंग रोजेस की ले सकेंगे। फिर आप सिर्फ फ्लावरिंग वीडियोस में देखें, वो भी बाहर की वीडियोस में। यहाँ फिर आप भूल जाएं कि आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी या आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकेंगे। अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो रोजेस को संभालें, उनकी केयर करें, उनके साथ अटैच हों, वक्तन फक्तन उनकी फीडिंग करें। फीडिंग के बारे में भी मैं यहाँ बताता चलूँ कि अभी हम इस प्रूनिंग के रूट प्रूनिंग के बाद कोई फीडिंग नहीं करेंगे तकरीबन 1 महीने तक। एटलीस्ट 15 दिन तो बिल्कुल कुछ नहीं देना। 15 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी फीडिंग स्टार्ट करेंगे और वो फीडिंग जो होगी वो 126100 MAP उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने इसको कोई खाना नहीं देना क्योंकि अब इसकी रूट्स कट चुकी हैं, अब इसके पास खाना लेने के लिए कोई सोर्स नहीं है। अब ये अगले 10-15 दिन जब तक ये ग्रोथ नहीं शुरू करता, ये जो फूड इसने स्टोर की हुई है ये उसी पे सरवाइव करेगा, उसी पे चलेगा, उसी पे अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। जब अच्छी तरह अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा तो फिर हम इसे खाना देंगे। अब देखिए गीली मिट्टी होने का प्रॉब्लम भी आपको बता देता हूँ कि अब इसको नीचे तक ले जाना थोड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ, मैं दबा रहा हूँ साथ साथ ताकि नीचे तक चली जाए। अगर ये ड्राई मिट्टी होती, सॉइल होती, तो ये बड़ी आसानी से नीचे तक चली जाती। और मेरी सॉइल क्योंकि बहुत ज़्यादा सैंडी है इसलिए मैंने इसमें सैंड नहीं शामिल की। मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम सॉइल क्ले में कन्वर्ट होती रहती है, तो अगर ऐसा लगे तो आप इसके अंदर शामिल करें सैंड को, रिवर सैंड जिसे दरियाई रेता कहते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है और बड़ी सस्ती और आसानी से मिल जाती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली शॉप पे जाएं, उन्हें कहें जी मुझे रेत चाहिए, वो आपको दे देंगे। फुट के हिसाब से देते हैं, 1-2 फुट ले हैं बहुत है, तकरीबन आपका एक बड़ा बैग भर जाता है 2 फुट के साथ। और रेट वेरी करते रहते हैं, रेट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि रेट जगह के हिसाब से वेरी करते रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें। लेकिन बहुत सस्ती होती है, बहुत महंगी नहीं होती, इतना मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह फिल कर रहा हूँ, टॉप तक फिल करूंगा क्योंकि अब रेनी सीजन है। अगर इसमें ज़्यादा स्पेस हम पानी के लिए छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाटर होल्डिंग शुरू हो गई तो ये पौधा फिर मर भी सकता आगे चल के। तो ये लीजिए, ये मैंने इसको ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। तकरीबन 1 इंच के करीब मैंने जगह छोड़ी है। अभी पानी डालूंगा तो उसके बाद हो सकता है मिट्टी थोड़ी बैठे, तो फिर उसके बाद मैं और फिलिंग कर दूंगा कल। तो ये हमारा पौधा लग गया है। अब इसके बाद आखिरी चीज़, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद जो आखिरी चीज़ हमने करनी है वो है इसकी डीप वाटरिंग। उसके लिए ये मैंने पानी ले लिया हुआ है। अगर पानी का आप कलर देखेंगे ब्लैक है, और ब्लैक की रीज़न भी आप लोगों को पता है क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम ह्यूमेट डाला हुआ है और साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ना हो तो फंजीसाइड ले लें। 3 से 4 ग्राम फंजीसाइड आपने लेनी है 1 लीटर पानी में। और अगर आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले रहे हैं तो वो 3 ml 6% वाला वो आपने लेना है इसके अंदर, 3 ml 1 लीटर में। और इसी तरह 3 ml लिक्विड पोटाशियम ह्यूमेट, और अगर सॉलिड फॉर्म में है तो 5 ग्राम आप पोटाशियम ह्यूमेट लेंगे और इसे पानी में डिसॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इस तरह इसकी वाटरिंग कर देंगे। अब मैं इसमें
ज़्यादा पानी नहीं डाल रहा क्योंकि सॉइल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, तो इतना ही पानी काफ़ी है। तो यहाँ हमारी ये रिपोर्टिंग एंड हो गई। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। फिर बता दूं, कोई फर्टिलाइज़र अभी नहीं देनी, 15 दिन तक इंतज़ार करें, नई स्प्राउटिंग शुरू होने दें, ठीक है, पौधे को स्टेबल होने दें, फिर उसके बाद आप MAP से स्टार्ट करेंगे। वो मैं जब वक्त आएगा फिर उसको डिटेल में तब बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको समझ आ गई हो तो दूसरा क्या कहते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ लें, या मेरा WhatsApp नंबर है आप लोगों के पास, वहाँ पूछ सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम। हाँ, एक चीज़ जो रह गई कि अगर आपको एक्सपेक्टेड हो कि आगे धूप निकलेगी तो आप इसको 1 वीक के लिए पार्शियल शेड में रखें, जहाँ सुबह की तो 2-3 घंटे की धूप आए, लेकिन दोपहर की और शाम की धूप इस पर ना पड़े। और अगर पार्शियल शेड नहीं तो पूरे शेड में रख दें, लेकिन ब्राइट जगह होनी चाहिए, वहाँ रोशनी, इनडायरेक्ट लाइट लाजमी आए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दिया करें। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।